अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार होश में हो। होश में है। ये गरीब लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। कई कई साल पहले उन्होंने जो छोटे छोटे खोखे बनाए थे, फड़ियां बनाई हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले उन खोखों को ढहा रहे हैं और सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरमाएदार हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है और गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात मारी जा रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो भी फैसला हो सबके लिए हो। छोटे छोटे खोखे वाले यहाँ आए हैं, 2 फुट बाई 2 फुट का होगा, एक आदमी बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सकता है। हाईवे को वहाँ कोई लेना देना नहीं है, वहाँ जाकर उसका खोखा जो है वो तोड़ा जा रहा है, उनके फड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। एक होटल है समरौली में, तवी व्यू होटल है, क्योंकि सरमाएदार का है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आदमी का है, इसलिए उसको नहीं छेड़ा जा रहा है। उसका जो मालिक है उसने बहुत बड़ी ज़मीन रोशनी के तहत पहले सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, फिर रोशनी के तहत उस ज़मीन को रेगुलराइज कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, आपने क्या कार्रवाई उसके खिलाफ अभी तक की है? और अब होटल भी उसने जो बनाया है बिल्कुल सड़क के साथ जुड़ता हुआ, और साथ में एक बार है शराब खाना जो बीच सड़क में ही बना दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि पैसे वाले हैं। और एक जो वहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो उस शराब खाने में बैठा हुआ अक्सर मिलता है, उसकी सेवा होती है उस रिवर जो तवी व्यू होटल है वहाँ पे। और गरीब लोगों को क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि गरीब आदमी को परेशान करेंगे, गरीब आदमी को आप प्रताड़ित कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को खास तौर पर चेतावनी देना चाहता हूं, कानून सबके लिए बराबर है, ये किसी के बाप का नहीं है कानून। एक जैसा सलूक सबके साथ करना होगा और सिलेक्टिव तरीके से गरीबों को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। पहले भी ज़मीनें लोगों की छीनी गई, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में लोगों की वो ज़मीनों की गिरदौरियां काट दी गई जो 50-50 सालों से, 60-60 सालों से, 100-100 सालों से गरीब लोग उन्हीं ज़मीनों के ऊपर अपना गुजर बसर करते थे। और रोज़ाना नए नए कानून निकालकर सिर्फ गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हर्षदेव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज यहाँ हमारा प्रदर्शन चल रहा है डीसी ऑफिस के बाहर। अभी हम जाकर डीसी महोदय को एक मेमोरेंडम देंगे कि इस किस्म का व्यवहार गरीबों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात कान खोलकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले सुन लें और दूसरे अधिकारी भी गांठ बांध लें कि गरीबों के साथ जुल्म हर्षदेव किसी भी सूरत में होने नहीं देगा। ये दोहरे मापदंड हैं क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। बीजेपी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपराधिक मामले भी ख़त्म और भ्रष्टाचार के मामले भी ख़त्म। ये इन लोगों ने अपने बाप का कानून बनाया हुआ है। जो बीजेपी में जाता है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से भी उसको बरी कर दिया जाता है। ये हम होने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। आप जहां मर्जी कीजिए, लेकिन उधमपुर में लड़ाई लड़ेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और गरीब आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर्षदेव खड़ा होगा, पूरी शिद्दत के साथ गरीब की लड़ाई लड़ेगा और गरीब की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगा।